आदमी महिलाएं बैठी हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर बैठी हैं, अपने परिवार को यहाँ छोड़ बैठी हैं। कल भैया दूज का त्यौहार है, ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, क्या इनको तैयारी करनी है? कैसे तैयारी करें जब पैसा नहीं होगा? तो कैसे, तनख्वाह नहीं है, कोई जो समान वेतन की तो बात छोड़ो, जो जायज़ है वो भी तनख्वाह नहीं दी है अभी तक। आपकी कोई मांग नहीं सुनी जाएगी, यही समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे तो सारे त्यौहार, होली, दिवाली, दशहरा सब यहाँ पे चला गया। क्योंकि उससे पहले जो 2 महीने तो हम यहाँ दरख्वास्त लगा रहे थे कि हम भाई हड़ताल करने में मजबूर मत करो, हमारे त्यौहार आ रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ा दो, सबके समान वेतन हमें दे दो, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जो समान 24 दिन में एक भी बार प्रशासन आपके कुछ नहीं ऐसे आश्वासन हर मीटिंग में आश्वासन देते हैं। ये पूंजीपतियों के आदमी हैं, उनको बैंकों का कर्जा देते हैं, उनके कर्जे माफ़ करते हैं, गरीबों के ऊपर दमन करते हैं, ये बुलडोजर चलाते हैं, लोगों के घरों को तुड़वाते हैं और गरीबों की हड़ताल को तोड़ने के लिए रही है। आज 24 दिन है। कर्मचारी एक आशा भरी निगाहों से इन अधिकारी नेताओं की ओर, निगम की ओर देख रहा है। देखिए हमारे निगम का क्या स्लोगन है, तस्मो माँ ज्योति नगे, मतलब अंधेरे से उजालों की ओर। और ये कर्मचारी जो 52 बैठे हैं, पिछले 30 सालों से अंधेरे में धकेला गया है और अब चाहता है कि वो रोशनी की ओर आए, परंतु ये निगम प्रशासन, अधिकारी, नेतागण नहीं चाहते उसको उजाले की ओर लाना। अब ये 24 नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर मैं सिविक सेंटर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पिछले 24 दिनों से वो कर्मचारी इंसाफ और अपने अधिकार की मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब अब यहां पर हम पहुंचे हैं तो उनके संघर्ष पे दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से कह सकते हैं कि रंग में भंग डालने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनको यहाँ से उठने के लिए एक तरीके से चेतावनी दे दी गई है। जो माइक वगैरह है, स्पीकर वगैरह, जिसके ज़रिए से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उस स्पीकर को बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में पिछले 24 दिनों से तमाम जो त्यौहार इन लोगों ने यहाँ पर, चाहे आप देखिए किस तरीके से तमाम जो त्यौहार गए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिनको लेकर के सरकार काफ़ी प्रोत्साहित नजर आई है। सरकार ने दावे किए हैं कि किस तरीके से वो एक समुदाय के त्योहारों को लेकर के अग्रसर है, पूरी तरीके से न्योछावर है। लेकिन आज वही कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी से आए हुए लोग पिछले 24 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से धमकियाँ मिल रही है कि FIR दर्ज कर दी जाएगी, कार्यवाही की जाएगी यहाँ से, अन्यथा अगर आप नहीं उठे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को, जिस सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए थी, एक रास्ता निकालना चाहिए था, वो सरकार क्या पूरी तरीके से मूक दर्शक बन गया और अपने प्रशासन को लगा दिया है कि लोगों को डरा धमका करके यहाँ से हटा दिया जाए। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग, जो दिवाली के दूसरे दिन ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बहुत दिल्ली के अंदर सनातनी सरकार है, बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया गया, लेकिन वहीं पर ये तमाम सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो आज भी अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। बातचीत कर लेंगे कि जब 24 दिनों से सरकार ने इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखी, तो अब क्यों प्रशासन आपको यहाँ से हटाने के लिए तत्पर नजर आ रहा है? हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम इस सरकार के कर्मचारी हैं या इनके बंधुआ मजदूर। हम तो इतने मजबूर हो गए हैं। आज हमें 24वां दिन है यहाँ बैठे हुए, 23वें दिन धमकी आ गई है प्रशासन से, पुलिस की। हमें यहाँ पे पूरे हम लीगल तरीके से बैठे थे। क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है आप यहाँ से उठो, आपकी कोई मांग नहीं सुनी जाएगी। यही समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे तो सारे त्यौहार, होली, दिवाली, दशहरा सब यहाँ पे चला गया। क्योंकि उससे पहले जो 2 महीने तो हम यहाँ दरख्वास्त लगा रहे थे कि हम भाई हड़ताल करने में मजबूर मत करो, हमारे त्यौहार आ रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ा दो, सबके समान वेतन हमें दे दो, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जो समान 24 दिन में एक भी बार प्रशासन आपके कुछ नहीं ऐसे आश्वासन हर मीटिंग में आश्वासन देते हैं, आज तक आश्वासन दे रहे हैं। और अब आपको यहाँ पे धमकाया जा रहा है? अब धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है हमारा माइक बंद करा दिया ताकि हम अपनी आवाज़ जो बुलंद ना कर सकें। क्या लोकतंत्र में अब अपनी बात रखना भी नहीं, मुश्किल हो रहा है। अब लोकतंत्र तो मुझे लग रहा है खत्म कर रही है सरकार। समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि इन्होंने बड़े विश्वास के साथ हमसे वोट मांगी थी। सभी कर्मचारियों ने, सभी दिल्ली वासियों ने सरकार को लाए थे, दिल्ली के अंदर के कर्मचारी के। अब सनातनी सरकार दिल्ली में, सनातनी का हिंदू थे तो सारे त्यौहार यहाँ पे बन गए रोड पे। हमारे सभी बच्चे जो है घरों में तरस गए हर चीज। हम सनातनी धर्म के, ये लोग तो हमें पता नहीं पाकिस्तानी समझ रहे हैं। इतना तो पाकिस्तानियों के साथ, रिफ्यूजियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता जितना हमारे साथ हो रहा है। आप लोगों को ये महसूस, हमें तो व्यवहार किया जा, हमें महसूस हो रहा है, पूरा महसूस हो रहा है। हर एक आदमी, महिलाएं बैठी हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर बैठी हैं, अपने परिवार को यहाँ छोड़ बैठी हैं। कल भैया दूज का त्यौहार है, ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, क्या इनको तैयारी करनी है? कैसे तैयारी करें जब पैसा नहीं होगा? तो कैसे, तनख्वाह नहीं है,
कोई जो समान वेतन की तो बात छोड़ो, जो जायज़ थे वो भी तनख्वाह नहीं दी है अभी तक। उस पर भी आप लोगों को हटने की धमकियां दी जा रही है कि खाली कीजिए इस जगह को। बिल्कुल बिल्कुल, आज देखिए ये बिल्कुल तानाशाही चल रही है। आज 24वां दिन है। कर्मचारी एक आशा भरी निगाहों से इन अधिकारी नेताओं की और निगम की ओर देख रहा है। देखिए हमारे निगम का क्या स्लोगन है, तस्मो माँ ज्योति नगे, मतलब अंधेरे से उजालों की ओर। और ये कर्मचारी जो 5200 बैठे हैं, पिछले 30 सालों से अंधेरे में धकेला गया है और अब चाहता है कि वो रोशनी की ओर आए, परंतु ये निगम प्रशासन अधिकारी नेतागण नहीं चाहते उसको उजाले की ओर लाना। अब ये 24 दिन बाद जब आपने लगभग सारे त्योहार यहाँ पर मनाए, अब 24वें दिन के बाद आपको प्रशासन क्यों हटा रहा है? अब ये देखो कहीं हमारी एकता से डर रहा है, क्योंकि हमने अब कर्मचारियों ने माना है अब की बार आर पार, क्योंकि ये हर बार हमें झूठे आश्वासन, लोग लुभाव ने मीठी गोलियां देते थे, हाँ जी हम आपका काम कर रहे हैं, आपको ये पक्का कर रहे हैं, आपकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, परंतु हर बार ये मीठे झूठे मीन्स देके ये हमें उठा देते थे। तो इस बार आपको प्रशासन की तरफ से डराया जा रहा है कि खाली कीजिए, कार्यवाही होगी? शासन प्रशासन सरकार की तरफ से पुलिस वालों पे दबाव बना जा रहा है। हालांकि पुलिस वालों ने हमारा सहयोग किया है इतने 24वें दिन में, अब दबाव है उन पे, तो उनकी भी कहीं मजबूरी है। ये आप लोग हटेंगे यहाँ से? नहीं, हम हटेंगे, हम बिल्कुल जेल भरो आंदोलन करेंगे और अपना यहाँ खून बहाएंगे और अब पर अपना हक लेके जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हम कोई मतलब उग्र आदमी नहीं है, हम शांति प्रिय लोग हैं और हम चाहते हैं वैधानिक लोकतंत्र की। लेकिन ऐसे रास्ता भी तो 24 दिन हो गए हैं ब्लॉक करके रखा हुआ है। रास्ता हमने बिल्कुल ध्यान रखा हुआ, हम बिल्कुल साइड में होके वो कर रहे हैं। प्रशासन कह रहा है रोड ब्लॉक कर ये तो उनके बहाने हैं। हाँ। आप देख रहे हैं हमारे, जबकि जो कर्मचारी है वो आने जाने वालों को भी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं एक बार कैमरे की तरफ से दिखाऊंगी किस तरीके से आधे से ज़्यादा रास्ता लगभग छोड़ा हुआ है और जो फुटपाथ होता है उस तरफ ये लोग बैठे हुए, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि रास्ता बंद है। 24 दिन बाद जब ये लोग अपने संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर अब कहा जा रहा है कि रास्ता खाली कीजिए, कार्यवाही की जाएगी। कैसे देख रहे हैं, क्या डराया धमकाया जा रहा है आप लोगों को? पहले तो आपका चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और जय श्री राम करता हूं। मैं भी जय श्री राम करता हूं और मेरी जो डीवीसी कर्मचारी जय श्री राम। आज जो हमारी जो यहाँ निगम में जो सरकार बैठी है, सनातनियों की सरकार बैठी है। हम दिवाली मनाने हैं, सब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं और सब जय श्री राम कहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो यही हैं कि हमें समान वेतन, समान पे ग्रेड दिया जाए। आप कह रहे सनातनी सरकार है, जय श्री राम बोल रहे हैं, फिर आपका ये हाल क्यों है? क्यों इस तरीके का व्यवहार किया जाए? देखो ये तो अधिकारी जाने, हम तो बहुत संवैधानिक तरीके से बैठे हैं। हम एक छोटी सी मांग रहे हैं कि हमें समान काम समान वेतन ये चाहिए। हमें कोई परमानेंट के लिए नहीं मांग रहे, हमें तो ये है कि जो दूसरे कर्मचारी को होते हैं वही हमें दें। आपको सनातनी नहीं समझा जा रहा है? जो आपके सारे त्योहार यहीं पर बीत गए और उसके बाद अब आपको हटा देखो सनातनी के लिए तो मैं कोई एफिडेविट या डीएम से बनवा के नहीं दूंगा। सनातनी तो मैं अभी कह रहा हूँ, मैं सनातनी है, ये सब सनातनी बैठे हैं, ये सभी सनातनी बैठे हैं। कोई मैं अपना तथ्य रख रहा हूँ आपके सामने, मीडिया के सामने। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा जय श्री राम कह रहा हूँ। सरकार का कोई धर्म होता है क्या? देखो ये तो आप अधिकारी जाने, हम नेता नहीं है, हम तो ये भी चर्चा करेंगे कि सरकार का कोई धर्म होता है क्या? सरकार तो कह रही है हम सनातनी है, तो फिर आप लोगों का अधिकार का उल्लंघन क्यों हो रहा है और क्यों आपको यहाँ से हटाया जा रहा है? मैडम जी, बात हमारी ये है कि 30 साल से लगभग ये लगातार काम कर रहे हैं। 4500 लोग हैं ये, है ना? डीबीसी 5200 के करीब बताया जा जो रहा भी है। सारी मांग जानते हैं कि एक पुरानी मांग है, वो सब है। ये इतनी पुरानी मांग हो गई, इसमें कांग्रेस की सरकार भी चली गई, आम आदमी की भी आई, वो भी चली गई। इन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हैं? आज ये अच्छे दिन इनको सड़क पर ले आए। परमानेंट तो इन्होंने किया नहीं। आप आदमी ने एक दफ़ा प्रस्ताव ज़रूर पास किया था, मेरे पास है वो कागज़ अभी भी, मगर उसके बाद आज भी इनको 7-8। क्या कमी है? नीचे से ऊपर एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, क्यों मांगे पूरी नहीं? आप बहुत सही कह रही हैं। ये तानाशाह लोग हैं, ये सरमाएदारों के आदमी हैं, ये पूंजीपतियों के आदमी हैं। उनको बैंकों का कर्जा देते हैं, उनके कर्जे माफ़ करते हैं, गरीबों के ऊपर दमन करते हैं, ये बुलडोजर चलाते हैं, लोगों के घरों को तुड़वाते हैं और गरीबों की हड़ताल को तोड़ने के लिए सब कुछ करते हैं।
ये चुप नहीं रहते हैं। वो तो कह रहे हैं हम सनातनी सरकार है, सनातन के अधिकार के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए पूरी तरीके से। अब मैं न राम पे न रहीम पे न सनातन पे उस पे मैं पढ़ना नहीं चाहता। ये मजदूरों का संघर्ष है, मजदूर अपनी मांग के क्यों प्रशासन हटाना क्यों चाहता है? कि आप अपनी आवाज नहीं उठा रख सकते हैं लोकतंत्र में? प्रशासन तानाशाह है, वो इनको पक्का नहीं करना चाहता है, आखिर दम तक इनकी परख लेना चाहता है। मगर अब की बार ये भी हड़ताल में है, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ये इनका संकल्प। स्पीकर बंद कर दिया है, बोल दिया गया है नहीं हटेंगे, एफआईआर दर्ज होगी, कार्यवाही होगी, तो क्या बने रहेंगे या डर के हट जाएंगे? नहीं, डरेंगे बिल्कुल नहीं। हम अपना आंदोलन को जारी रखेंगे, सरकार को जितना दमन करना वो करेंगे, और हमारा जो काम है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत लड़ेंगे, यहीं पे रहेंगे, डटे रहेंगे, और जिंदे जाएंगे यहाँ जाएंगे, मर के जाएंगे यहाँ जाएंगे, या तो अपनी मांग लेके जाएंगे या मर के जाएंगे। कर्मचारी साफ तौर पर कह रहा है कि यहाँ पर बने रहेंगे, मांग जायज़ है, मांग पुरानी है और सरकार के सामने डटे के लिए रहने, लेकिन सरकार की तरफ से कई ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए सवाल यही है कि 24 दिन जहाँ पर आप इतना बड़ा प्रचार करें, दिल्ली के अंदर 2 लाख के करीब दिए जलाए गए हैं, कहा गया है इस बार दिल्ली के अंदर जैसी दिवाली हुई वो पहले नहीं, और दिख भी रहा है, लेकिन सवाल वही है क्या इन लोगों की दिवाली, इन लोगों के त्यौहार नहीं थे? क्या इनकी मांगों में कोई दम नहीं है? जिस तरीके का व्यवहार लगातार इन लोगों के साथ भी किया जा रहा है, और जब अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपनी मांगों को रखने का काम कर रहा है, तो अब वहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। माइक बंद कर दिया गया है और इन लोगों पर कहा गया है कि अगर यहाँ से ये लोग खाली नहीं करते हैं जगह को तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, और धारा 144 का हवाला भी दिया गया है जो ये लोग बता रहे हैं। लेकिन सवाल और बातचीत कर लेते हैं, क्या यहाँ पर लोगों को डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 24 दिन से, अच्छा आप लोग क्या कहेंगे? 24 दिन से क्या कुछ मांगे पूरी होंगी या आप लोगों को हटा दिया जाएगा? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो 5000 कर्मचारी हैं उनके बच्चों का भविष्य तो इनके हाथ में था, लेकिन क्यों हटाया जा रहा है अब यहाँ से? इसीलिए हटाया जा रहा है कि इनकी गोजेब नहीं भर पाएंगी, क्योंकि हम जो हमारे साथ जो शोषण करा जा रहा है वो करते रहेंगे। आप लोगों के जो आप लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं 24 दिन से, क्या उससे डर गई है सरकार? ये तो मैम पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद है जो आप हम लोगों के बीच में आए, और मैडम हमारे को 24 दिन हो गए बैठे हुए, हमारा धरना जो है शांति प्रिय चला हुआ है, लेकिन ये निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये नहीं चाहता कि अब हमारा धरना चले, क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, और 23 साल से निगम की सेवा कर रहे हैं, लेकिन निगम ने 30 साल के अंदर एक दिन के लिए भी ये नहीं सोचा कि हम कर्मचारियों का कुछ भला करें। अब क्यों आपको डराना, यहाँ से हटाने के लिए कहा जा रहा है? अब मैडम उनके ऊपर मीडिया का या किसी चीज़ का कोई प्रेशर दबाव आया हुआ होगा, लेकिन अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े। दिल्ली पुलिस बहुत जबरदस्त कार्यवाही कर, दिल्ली पुलिस कार्यवाही करे चाहे ये निगम करे, हमारे को तो अब की बार आर पार का मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं हम। चाहे तो निगम हमारे को 30 साल की नौकरी के बदले हमारे को घर बैठा दे, या हमारे को जो हम मांग रहे हैं डिमांड हमारी है कि बिल्कुल डिमांड भी कोई बार के मूड में है आप लोग अपनी जायज़ तरीके से। सर क्या कार्यवाही से डर नहीं लगता? दिल्ली पुलिस ने अगर इस तरीके की चेतावनी दे दी है तो? जब 30 साल हमने अपनी पूरी जवानी यहाँ पे गाल दी है, तो इसमें अब डर किस चीज़ की है? डर हमारा किस चीज़ के लिए? नौकरी से तो, इस नौकरी से तो अच्छा हमें घर बैठा दे तो हम उसमें भी कुछ कर लेंगे। अब बच्चों को भूखा मरने से तो अच्छा। दिल्ली पुलिस कह गई है कार्यवाही होगी, एफआईआर दर्ज होगी। हम कोई आतंकवादी नहीं है, भारत के नागरिक है, शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें कार्रवाई किस चीज़ की करेंगे? कार्रवाई निगम भी तो हमारा ही है। निगम इसी बिल्डिंग में लोग कार्यरत रहे, काम करते रहे, सेवा इसी में। हाँ जी, ये निगम प्रशासन भी तो हमारी कर्मचारियों की वजह से ही तो निगम में बैठा हुआ है। निगम हमारा है और ये रोड भी हमारा है, और ये कर्मचारी भी निगम के ही हैं, सभी के सभी। लेकिन अब इन्हीं लोगों को डराया धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार इस पूरे जो एक लोगों का संघर्ष उसको लगातार कवरेज दे रहे हैं, समय समय पर आकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग 24 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार है जो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। दिल्ली के अंदर लगातार कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 5200 लोग रही, ये 5200 परिवार हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर आगे किस तरीके से प्रशासन इनके साथ अपना रवैया अपनाता है, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4K न्यूज़ नेटवर्क।